श्री कृष्ण। आज है रमा एकादशी। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना करने और व्रत रखने से मनोवांछित कामना पूरी होती है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन वासुदेव श्री कृष्ण के केशव रूप की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन की पूजा से कान्हा से साक्षात्कार भी संभव है। इस एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में महिलाओं को शुद्ध वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिलता है। रमा एकादशी की पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान कृष्ण या केशव का पूजन करें। पूजा करने के बाद मस्तक पर सफेद चंदन लगाएं, इससे मस्तिष्क शांत रहता है। भगवान कृष्ण को पंचामृत, फूल और मौसमी फल अर्पित करें। श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान गीता का पाठ भी अवश्य करें। रात को चंद्रोदय के बाद दीप दान करें। एकादशी के दिन रात्रि में सोने का विधान नहीं है। कहा जाता है कि एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए रात्रि में जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन दान करें। खासतौर से जूते, छाते और वस्त्रों का दान श्रेष्ठ माना जाता है। द्वादशी के दिन दान करने के बाद व्रत का पारण करें। रमा एकादशी व्रत की कथा: एक नगर में मुचुकुंद नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन थोड़ा दुर्बल था। वह एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया था। तभी रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी इस व्रत को रखते थे। शोभन को भी यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु शोभन इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि वह तो एक पल भी बिना खाए नहीं रह सकता, फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। यह चिंता लेकर वह अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, लेकिन क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत को ना करता हो, यहाँ तक कि जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन शोभन ने यह उपाय मानने से इनकार कर दिया और उसने व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका और प्राण त्याग दिए। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से हैं। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो उपाय मैं अवश्य करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ।
परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंदु की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारे वाक्य सुनाया। इस पर राजा कन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या आपने स्वप्न देखा है? चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वे ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैं विधिवत एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगी। जय हो विष्णु भगवान जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो केशव भगवान जी की, कृष्ण भगवान जी की। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये व्रत करना तो विधि पूर्वक आप ये व्रत कर सकते हो। जय माता दी।